देखो डायरेक्शन एंड सेंसेस, इसका मतलब क्या होता है? अब जैसे कि कोई आदमी कहीं जा रहा है ना, हमको तो पता होना चाहिए कन्वेंशन नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसको कहते हैं, है ना। जैसे कि कोई मैं मैप बनाता हूँ ऐसे, है ना, तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है ना। तो क्वेश्चन कैसे कहेगा? अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो लाइन आएगा उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलेंगे? और ये दोनों एंगल आधा आधा होगा, ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, इसके बीच में जो जाएगा इसके बीच में एकदम, उसी को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। ये भी एंगल 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। ये भी एंगल 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री। और ये नॉर्थ वेस्ट, ये भी एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग अगर किसी भी चीज़ को, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक आदमी है, ए पोजीशन पे खड़ा है, अगर मैं बोला कि वो नॉर्थ गया, तो ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? ऊपर जाएंगे। बोलेंगे कि ये भाई 5 किलोमीटर चला, फिर बोलेगा टर्न लेफ्ट, तो बताओ टर्न लेफ्ट है, इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। बोलेगा कि भाई टर्न लेफ्ट, उसके बाद वो चला सपोज 3 किलोमीटर, फिर बोला फिर टर्न लेफ्ट एंड फिर चला 4 किलोमीटर। अब बोलेगा कि अपने ये जो अभी जहां पे पहुंचा, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिन, मतलब जहां से वो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, फ्रॉम दिस पोजीशन। सपोज ये पॉइंट बी है, तो ए और बी का डिस्टेंस कैसा निकालोगे? तो यहाँ पे मैंने कल बताया था पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला, यहाँ भी वही अप्लाई होगा। तो यहाँ से हमको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा डायग्राम, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। अब ये टोटल 5 है, ये 4 है, तो ये 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो इससे हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आएगा रूट अंडर 10। तो रूट अंडर 10 हो जाएगा बी ए का डिस्टेंस। समझ में आया मैं क्या बोला? तो यहाँ पे हमको पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है इस पूरे चैप्टर में। जैसे जैसे मुड़ने के लिए बोला, टर्न लेफ्ट, टर्न क्लॉकवाइज 45 डिग्री, टर्न एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? क्लॉक जैसे चलता है ऐसे हम लोग मुड़ते हैं, है ना। एंटी क्लॉक मतलब ऐसे हम लोग मुड़ते हैं, क्लॉक के जस्ट उल्टा डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और ये हो गया क्लॉकवाइज। समझ में आया? यही है कॉन्सेप्ट पूरे इसमें। अब बस हमको पढ़ना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है वो देखना है, पढ़ना है और क्वेश्चन करना है। समझ में आया? तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद मैं करवाता हूँ। आपको तो मैंने कराया ही है इसको, है ना। इसमें कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है? ठीक है, करें अब देखो, देखो ध्यान से। जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया होता है ना, बस वैसे वैसे हमको करना है, और उसके बाद फाइनल आंसर निकाल देना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ के समझना है। इंग्लिश ज़्यादा आसान है हिंदी से, इंग्लिश ज़्यादा आसान है हिंदी से, याद रखना। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब यूज टू हो जाओगे तो इंग्लिश ज़्यादा आसान लगेगा हिंदी से, ठीक है। अब जैसे लिखा है, जनक स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस एंड आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टू वास्ट नॉर्थ। हम पहले लिख देते हैं क्वेश्चन में,
and after traveling a distance of 4 kilometer towards north, he turned to the left. अब देखो फिर कॉमा दिया, फिर बोला he turned to the left and travel a distance of 3 kilometer. Travel distance of 3 kilometer. Full stop. He then turned left and travel 9 kilometer. फिर full stop. He then took a final left travel 3 kilometer. And stopped. अब रुक गया. What is the shortest distance between the stopping point and his office? Stopping point and his office. अब देखो जैसे जैसे स्टेटमेंट बोला वैसे हम करेंगे. क्या बोला पहले? जनक स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस. मान लो इसका ऑफिस यहां पे. जनक स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस एंड आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर नॉर्थ. 4 किलोमीटर नॉर्थ किया ना, तो चलो 4 किलोमीटर. ऐसे एरो हमेशा दे देंगे ताकि हमको फिर कंफ्यूजन ना हो. 4 किलोमीटर नॉर्थ चला. ही टर्न लेफ्ट. लेफ्ट मतलब किधर? इधर मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा? ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर. तो यहां से 3 किलोमीटर चल गया. ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 9 किलोमीटर. अब फिर नीचे इधर मुड़ेगा तो नीचे तरफ मुड़ेगा ना, लेफ्ट मुड़ेगा तो. नाइन किलोमीटर चला गया. ही देन टुक फाइनल लेफ्ट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर. ठीक है, यहीं तक आएगा ना. और यहां पे आके रुक गया. यहां पे आके रुक गया. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉपिंग पॉइंट एंड योर ऑफिस. तो यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है बताओ. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये टोटल 9 है, ये 4 गया तो क्या बचा? हो गया आंसर. कुछ था इसमें आपका नहीं आया? ये समझ में आया? कुछ था इसमें? कुछ नहीं था. लिख लो, इसको लिख लो. ये सब ग्रुप डी का क्वेश्चन है. ग्रुप डी आसान होता है. देखो कितना जल्दी बन गया है ना. तो आसान नहीं था.
बहुत आसान है, और भी बहुत आसान आसान आता है. Kamal is at a distance of 10 meter. साउथ वेस्ट ऑफ लक्ष्मी. एस डब्ल्यू लिखता हूँ. साउथ वेस्ट को मैं एस डब्ल्यू लिखता हूँ, चलेगा कि लिख दूँ पूरा? इफ मोहित इज 10 मीटर, 10 मीटर साउथ ईस्ट of Lakshmi, then Mohit is in which distance? Then Mohit is in which direction with the respect of to Kamal? क्वेश्चन पहले पढ़ो. कमल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ लक्ष्मी, है ना. कमल कहाँ पे है? जहां लक्ष्मी खड़ी है उसके साउथ वेस्ट में कौन है? कमल. कमल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ लक्ष्मी. समझ में आया? तो हम कहीं लक्ष्मी को बना देंगे भाई, यहाँ पे कहीं लक्ष्मी है ना. तो लक्ष्मी का साउथ वेस्ट किधर है? साउथ इधर हो जाएगा, वेस्ट इधर हो जाएगा. तो यहाँ पे कौन खड़ा है? समझ में आया? इफ मोहित इज 10 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ लक्ष्मी, साउथ ईस्ट, लक्ष्मी का साउथ ईस्ट कौन सा होगा? तो इधर होगा. कौन खड़ा है? मोहित. तो अब पूछ रहा है मोहित इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कमल. मोहित कमल के किस ओर खड़ा है? ऑप्शन में दे रहा हूं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. हाँ हाँ, पहला हो गया. सही है. इस क्वेश्चन है, कोई कोई क्वेश्चन है. सही है. समझ में आया? लिखो इसको, जल्दी लिखो. ऐसा ऐसा क्वेश्चन है. अब एंगल वाला थोड़ा बताता हूँ. एंगल वाला कैसे रोटेट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो मैं बताता हूँ. इसको लिख लो. समझ में आया ना? स्टेटमेंट पढ़ के बना लोगे डायग्राम. आपको समझ में आया कि कोई डाउट? है ना? समझ में आ रहा है ना?
हटा दूँ? अब एंगल वाला थोड़ा देता हूँ, एंगल वाला थोड़ा ध्यान से करना। अनीता इज स्टैंडिंग फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। देखो, अनीता इज स्टैंडिंग and facing the north direction. Then she turns 135 degree anti clockwise। सब मैं बता दिया हूँ एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, क्लॉकवाइज कैसे होता है। आफ्टर दैट सी टर्न 90 degree clockwise। In which direction is she facing? चलो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग दो। ऑप्शन दे देता हूँ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। चलो बताओ बताओ बताओ, इसका आंसर बताओ। अनीता खड़ी है, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही है ना। उसके बाद वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है। क्या है? दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, एक ही ऑप्शन है। देखो, इतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने साइन कन्वेंशन पहले ही बता दिया था। इधर देखो, था ना 45-45, वो तो याद रखना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे ये ऐसे देख रही है, नॉर्थ की तरफ देख रही है ना, और ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये तो 90 हो गया, ये भी 45 है, कितना हुआ? 135 हुआ। तो अब इधर देख रही है, यही हुआ ना, ऐसे ऐसे मुड़ी, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गई। अब फिर इसके बाद फिर किधर मुड़ेगी? फिर इधर 90 मुड़ेगी ना इधर। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? नॉर्थ वेस्ट हुआ ना, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? नॉर्थ वेस्ट हुआ ना। तो ऑप्शन नंबर ए।
अभी याद आया ना, तो वो 45 डिग्री होगा तभी नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, सब 45-45 डिग्री में एकदम होता है, याद रखना। समझ में आया? तो ये हो गया आंसर, आसान था। आप क्या बना दिए ये वाला? ठीक है, अब थोड़ा सा दूसरा लेके चलते हैं। अब मैं ये कर रहा हूँ, आप लोग खुद से करना, ठीक है? अब मैं बता दिया ना कैसे करना है, अब एक और सम मैं कर रहा हूँ, उसको ट्राई करो। मिटा दें उसको? चलो चलो चलो, मिटा देते हैं। ये थोड़ा आसान है लग रहा है ना मैथ से? अरे भाई मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो मैथ्स सबके लिए डिफिकल्ट हो तो पढ़ना पड़ेगा, और जहर का घूंटे पीना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल पियो, पीना ही पड़ेगा। जितना देर करोगे और कड़वा लगेगा, इसलिए बचपन में पियो तो आराम से पी जाते। बच्चा लोग वहाँ करता है, पी लेता है ना, कुछ भी काम कर लेता है, लेकिन कुछ भी लो, मैथ्स तो करना ही करना पड़ेगा, मैथ्स तो करना ही करना पड़ेगा। वो भी कैलसी लेके करो, डेटा स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम आएगा और कुछ नहीं। तो फिर तो एग्जाम नहीं लेके कैलसी अलाउड रही तो। नहीं, तो वो तो करना ही पड़ेगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर तो देते हैं बड़े बड़े एग्जाम में, फिर भी कंपटीशन नहीं कर पाते हैं उसमें हाँ, वो नहीं, वो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस में देते हैं, गेट के एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब में देते हैं, फिर भी तो फेल होते हैं बच्चे। साइंटिफिक कैलकुलेटर देते हैं, सब कुछ होता है उसमें, सब कुछ, फिर भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सब पूछते ही नहीं, वो सब उसके लिए एकदम बच्चे वाला खेल है, इसलिए वो दे देते हैं, भाई लो खेलो तुम। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन करते हैं। सब ग्रुप डी वाला है, सब ग्रुप डी वाला, और इसमें से 100, तो 100 तो आएगा ही क्वेश्चन इस चैप्टर से, तुम बोल के देख लो। भाई याद रखना, अरे सब कट जाएगा, टेंशन मत लो। और आप लोग का आवाज़ हमको सुनाई नहीं देता, सिर्फ मेरा आवाज़ आता है। हाँ, आप लोग का आवाज़ आता ही नहीं है इसमें, वो जो कॉलर माइक होता है ना उसमें आता है, इसमें नहीं आता, इसमें सिर्फ लेक्चरर का ही माइक का आवाज़ आता है। आप लोग बोले कुछ सुनाई नहीं देगा। ना 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 ना। So Arun starts from his office and drives 5 kilometers towards the east. Okay. Then he then takes a right turn, drives 4 kilometers and turn right. ठीक है, and drives 5 kilometers.
He then take a right turn and driven 3 kilometer. Drives 3 kilometer and stop at a shop. Which direction should he drive now? In order to reach his office? From that shop. Northeast, south, northwest, north. चलो बताओ इसका आंसर. जितना बार लिखा उतना और टर्न राइट ले रहा है. कंप्यूटर को कैसे मुड़ाओगे? जैसे आप कॉपी कर रहे हो तो कंप्यूटर को मुड़ाओगे. चलो ठीक है. ए नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ लिखता हूँ. 28 का डी. सही है. नॉर्थ. कभी भी जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं ना, तो ध्यान में रखना 5 ज़्यादा बड़ा होगा 4 से, 4 छोटा होगा 5 से, 3 4 से भी छोटा होगा. तो अपने से दिमाग में से ऐसे करके फिगर थोड़ा सा बनाएंगे तो अप्रोप्रिएट लगेगा कि हाँ ऐसा होगा. समझ में आया? देखो आपने क्या किया,
यहाँ 5 यहाँ से यहाँ तक ले लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 कितना कम लिया, बराबर होना चाहिए ना यहाँ से यहाँ तक 5, तभी तो पता चलेगा ना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने सब सही किया, यहाँ गलती कर दी है। 5 इतना लंबा लिया तो यहाँ भी 5 इतना लंबा लो, तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर आएगा थोड़ा सा। समझ में आया? तो इसका ऑफिस कहाँ पड़ेगा? ऊपर की तरफ पड़ेगा ना। ये तो 3 ही किलोमीटर चलेगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो ऑफिस की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो नॉर्थ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? देखो, अरुण स्टार्टेड ऑफिस एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, एंड टुवर्ड्स ईस्ट एंड ही टर्न्स राइट, राइट मतलब इधर टर्न लिया, कितना किलोमीटर चला भाई? 4 किलोमीटर चला। एंड राइट टर्न एंड ड्रिवन 5 किलोमीटर, फिर राइट टर्न लेके फिर 5 किलोमीटर यहाँ तक चला, जहाँ से आया था इस साइड पूरा चला गया 5 किलोमीटर। ही टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर, फिर राइट किया 3 किलोमीटर तक चला गया। अब यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे दुकान है और ये था ऑफिस, तो विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव नाउ इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस? तो ये नॉर्थ की तरफ ड्राइव करेगा तभी तो ऑफिस पहुंचेगा, वही आंसर नॉर्थ। समझ में? आप इसका फ़ोटो ले लो, तो इसका फ़ोटो ले लो और अभी 4-5 क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, आप भी थोड़ा करके दिखाओ मेरे को, मैं देता हूँ, और फिर जो नहीं आता है पूछो। हाँ। इसका पूरा फ़ोटो ले लो अभी, अभी अभी। हाँ, और वो उसको भी तो करना पड़ेगा ना। आपका आ जाएगा 2 दिन में, बुक आ जाएगा। हाँ, 17 to 24, आपको भी 17 to 24 ही करना है। ले लिया? पढ़ पाओगे ना? 17 to 24 करो आप। हम्म, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24 तक करना है। जितना कर सकते हो करो, नहीं आएगा तो बताऊंगा ना। चलो, बेटा दूँ इसको। मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाता हूँ। करण स्टेप्स आउट ऑफ हिज हाउस एंड वॉक्स द हाउस, तो करण का हाउस मान लो यहाँ पे है, एंड वॉक्स 200 टुवर्ड्स द ईस्ट, यहाँ से 200 टुवर्ड्स द ईस्ट, 200 है ना। एंड देन ही टर्न्स ए राइट टर्न एंड वॉक्स 50 मीटर, and then he takes a right turn and walks 70 meter. Then he turn left and 35 meter. Then he take a right turn and walks 130 meter.
Finally, he takes a right turn and walk 45 meter. अब एक कॉलेज है उसका. How far and in which direction the college from the current house? कॉलेज करन हाउस से साउथ डायरेक्शन में है. कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का बताओ. ये टोटल डिस्टेंस कितना है. ये ये तो 70 प्लस 30 200 हो गया. अब ये 50 हो गया. 50 हो गया और ये कितना हुआ. 85 में से 45 गया. कितना बचा. तो 40 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक. और कॉलेज का डायरेक्शन क्या है. हाउस से साउथ डायरेक्शन में है ना. हो गया आंसर. कितना टाइम लगा. टिक 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 हो गया. हाँ तो वही वही है. अब पता चला कितना आसानी से. देखो मेजरमेंट याद रखना. 200 बड़ा है ना. 200 अमाउंट तो बड़ा लिया. फिर 50 फिर 70 उससे थोड़ा बड़ा लिया. 35 छोटा लिया. फिर 130 बड़ा लिया. ऐसे रखे. हाँ इसीलिए डायरेक्ट हमको साउथ नॉर्थ पता चल जाएगा. समझ में. ठीक है तो आज यहीं तक रखें. इसको घर पे करना. इसको पहले फोटो खींच लो आप. ये पूरा घर पे कर लेना. आप ख़त्म कर देना इसको. ख़त्म नहीं है. ख़त्म हो गया. ख़त्म कर कल ब्लड रिलेशनशिप करा लेंगे.